हाय फ्रेंड, मैं आर के सर। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, यानी दशमलव संख्याएं। आइए जानते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर फ्रेंड्स, आज जानेंगे डेसिमल नंबर क्या होते हैं और इनके क्या क्या प्रयोग हैं। दशमलव संख्याएं जैसे 1.2, 5.12, 3.17, 6.003। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ आपने देखा है सबके बीच में क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। तो इन सारी संख्याओं को हम क्या है, दशमलव संख्याएं कहेंगे। दशमलव संख्याएं में हमें क्या है, स्थानीय मान पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन दे करके दशमलव संख्याओं में नंबर के स्थानीय मान पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं 1.2। 1.2 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू। तो फ्रेंड्स जानेंगे दशमलव के जैसे ही दाहिने तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, ये मान होता है 10वां। यदि और कोई नंबर हो तो इसको बोलेंगे 100वां। यदि और कोई नंबर हो तो इसको बोलेंगे 1000वां। ऐसे ही नंबर बढ़ते चले जाते हैं, 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, ऐसे आगे नंबर क्या है, बढ़ते चले जाएंगे। इसी क्रम में हम और संख्याओं के प्लेस वैल्यू को देखेंगे। देखिए 5.236। हमें अगर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना, 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो कहेंगे 2/10। यदि 3 का हमें 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो 3 कहेंगे 100वां। यदि हमें 6 का स्थानीय मान निकालना हो तो कहेंगे 6,000वां। इस तरह संख्याओं का क्या हम स्थानीय मान निकालते हैं। बहुत सारी संख्याएं दी होती है, उसके स्थानीय मान पूछे जाते हैं। तो दशमलव से जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं, मान हो जाता है 10वां, 100वां, 1000वां, और भी नंबर होता तो ऐसे इसी क्रम में आगे हम बढ़ते चले जाते। आइए जानते हैं और इसके बारे में क्या प्रयोग होता है। दशमलव संख्याओं का योग। दशमलव संख्याओं के योग के बारे में जानेंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। 1.57 प्लस 1.6। ये हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 1.57 और 1.6। इसको कैसे प्लस करेंगे। इसको प्लस करने का रूल होता है 1.57। दशमलव को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखते हैं। दशमलव संख्याओं को जोड़ने का रूल होता है कि जो दशमलव होता है बिल्कुल दशमलव के सामने लिखा जाता है। इसको हम लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे, 1 इधर आएगा, 6 यहाँ आएगा। इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं या फिर वैसे ही रहने दे सकते हैं। 7, 6, 5, 11, 1, 1, 2, 1, 3। इसको प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 3.17। इस तरह से दशमलव संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 2.75 प्लस 3.6, 0.37। आइए इसको प्लस करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए जैसा आप जानते हैं कि दशमलव नंबर को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखते हैं। 2.75, 3.6, तीसरे नंबर में 0. दशमलव को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे 37।
यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 0 आप लिख सकते हैं। 7 5 12 हुआ, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17, पॉइंट लगेगा, पॉइंट के सामने दशमलव के सामने बिल्कुल दशमलव होगा, 3 2 5 1 6। इन सारे नंबर को प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। यानी दशमलव संख्याओं को जोड़ने का एक क्रम होता है, दशमलव बिल्कुल दशमलव के सामने होना चाहिए, उसके बाद सारे नंबर को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 2.90, 0.16, 3.754। इस तरह से बहुत सारे नंबर आपको दिए जा सकते हैं जिनको हमें प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। पहले हम इसके प्लस के रूल को देखते हैं, फिर माइनस के रूल को देखेंगे। आइए इसको प्लस करते हैं। आप सीधे सीधे जानते हैं कि दशमलव को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखते हैं। 2.90, 0.16, 3.754। बस हमें दशमलव संख्याओं में ये ध्यान देना है कि जो दशमलव है बिल्कुल दशमलव के सामने होना चाहिए। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं तो 0 आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया 4, 6 5 11, 9 1 10, 10 7 17, 1 कैरी 18। दशमलव के बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे, 3 2 5 1 6। इस तरह से इसका रिजल्ट हुआ 6.184। दशमलव संख्याओं को जोड़ने का एक क्रम होता है, चाहे बहुत सारी जितने भी संख्याएं दे रखी हो उसको जोड़ने का एक क्रम होता है। आइए कुछ संख्या और देखते हैं। 99 प्लस 1.6 प्लस 0.75, 3.932। आइए इसको देखते हैं कि इसको प्लस करने पे क्या रिजल्ट आएगा, क्या मान आएगा। इसको प्लस करते हैं, दशमलव को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे। 99 में आप देख रहे हैं दशमलव नहीं दिया गया है तो यहाँ दशमलव लगा के आप 0 लिख देंगे। 1.6 लिखा है तो दशमलव के सामने बिल्कुल दशमलव होगा। 0.75 दशमलव के सामने बिल्कुल दशमलव होगा। 3.932। इस तरह से इस नंबर को क्या कर लेंगे, आप प्लस कर लेंगे। जिस नंबर के सामने कोई नंबर नहीं है यहाँ 0 आप इंक्लूड कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको प्लस करेंगे। 2 5 3 8, 7 6 13, 39 22, कैरी आया 2, पॉइंट के सामने डेसिमल के सामने डेसिमल लिखेंगे। 9 1 10, 10 3 13, 2 15, 5 कैरी आया 1, 9 1 10। इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया 105.283। तो जो भी दशमलव संख्या दिया जाएगा उसको इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चाहे जितने भी नंबर होंगे जिसमें दशमलव नहीं दिया है उसमें आप पॉइंट लगा के 0 0 आगे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर को क्या है, दशमलव के सामने बिल्कुल दशमलव लिखेंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इस तरीके से कुछ रूल्स हो गए क्या है दशमलव संख्याओं को जोड़ने का। अब आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं को घटाने का रूल क्या होता है। दशमलव संख्याओं का घटाव। आइए देखते हैं कैसे इसको घटाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 3.7 माइनस 1.9, इसको कैसे घटाएंगे, सेम वही रूल होता है जो हमने प्लस में लगाया था वही माइनस में लगाएंगे। दशमलव के बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे। 3.7 1.9 माइनस 7 से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो गया 17, ये हो गया आपका 2। 17 से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। दशमलव के सामने बिल्कुल क्या होगा, दशमलव होगा। यहाँ से क्या लेंगे आप, कैरी ले लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 से 9 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 7.2 माइनस 4.9, इसको माइनस करते हैं। फर्स्ट काम क्या करेंगे आप, दशमलव को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे, उसके बाद क्या है, माइनस करेंगे। यहाँ से 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे,
ये हो गया 12, ये हो गया 6, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2, दशमलव को बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे। इस प्रकार हो गया 2.3। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 9.1 माइनस 8.7, इसको कैसे माइनस करेंगे? 9.1 8.7 माइनस, यहाँ से कैरी लेंगे, 1 से 7 माइनस नहीं होगा। आप क्या करेंगे? 9 से कैरी लेंगे, 9 से कैरी लेंगे तो ये हो गया आपका 11, ये हो गया 8, 11 से 7 गया आपका हो गया 4, 8 से 8 गया 0, 0.4। इस तरह से कुछ संख्याओं को हमने क्या है माइनस करके देखा। आइए देखते हैं और कुछ और संख्याओं के बारे में। 3.72 माइनस 1.98। आइए इसको माइनस करके देखते हैं कैसे माइनस करेंगे। 3.72 1.98, इसको माइनस करेंगे। 2 से 8 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे 12, यहाँ हो गया 6, 12 में से 8 गया हो गया 4, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा 7, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। इस तरह से हमने देखा क्या आया 1.74। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 7.01 माइनस 4.32, इसको हमें माइनस करना है। 7.01 को 4.32 से माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे? दशमलव के बिल्कुल दशमलव के सामने लिखेंगे। 7.01 4.32 माइनस करेंगे। 1 से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे। 0 के पास कुछ नहीं है, 0 इससे कैरी लेगा तो ये हो गया 10, 10 इसको दिया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ बचा 9, 10 से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे 9 से 3 गया 6 हुआ दशमलव, और यहाँ बचा क्या 7, एक कैरी दे दिया तो बचा 6 इसके पास, 6 में से 4 गया तो हो गया 2, आंसर हो गया 2.68। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से दी गई संख्याओं को क्या हम माइनस करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 17 माइनस 8.75, 17 माइनस 8.75, इसको कैसे माइनस करेंगे? देखिए एक संख्या दी गई, इसमें दशमलव संख्या नहीं है, ये संख्या जो दी गई है दशमलव संख्या है, तब इसको कैसे माइनस करेंगे? इसमें दशमलव दे नहीं रखा है, आप क्या करेंगे इसमें दशमलव लगाएंगे, उसके बाद क्या है जितने नंबर दशमलव के आगे लिखेंगे उतने जीरो इस पे क्या है बढ़ा लेंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है 8.75, यहाँ से माइनस करिए, 0 से 5 नहीं माइनस होगा, इससे कैरी लेगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसको देगा तो 10, इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे नंबर हो गया 10, यहाँ पे नंबर 9 हो गया, एक कैरी दे दिया तो 6 से 1 बचा, 10 से 5 गया तो हो गया 5, 9 से 7 गया 2, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे 6। अब यहाँ 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी इसे ले लेगा तो ये हो जाएगा 16, 16 से 8 गया तो हो गया 8। इस प्रकार क्या है, जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया दे रखा है और दूसरी संख्या में दशमलव दिया हुआ है उसको इस तरीके से क्या है माइनस करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसके। 27 माइनस 18.97, आइए इसको माइनस करके देखते हैं। 27 में दशमलव दे नहीं रखा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान पे क्या है नंबर लिखा गया है। आप इसको लिखेंगे 27 दशमलव लगा के 2 जीरो, यहाँ लिखेंगे 18.97। अब इसको माइनस करेंगे, अब देखिए इसके पास जाएगा, इससे कैरी लेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया 9, यहाँ बचा 6 और ये हो गया 2, 10 से 7 गया 3, 9 से 9 गया 0, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, ये इसको कैरी दे देगा तो 16, इसके पास बचा 1, 16 से 8 गया 8, 1 से 1 गया 0, आंसर आपका हो गया 8.03। इस तरह से इन संख्याओं को जिस संख्या में दशमलव नहीं दे रखा है दूसरी संख्या में दशमलव दे रखा है उसको इस तरीके से क्या है माइनस करते हैं। आइए कुछ गुणा के फॉर्म में देखते हैं संख्याओं को।
दशमलव संख्याओं के गुणा। दशमलव संख्याओं को गुणे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 1.2 मल्टीप्लाई 0.4। हम क्या करेंगे, पहले नंबर को, इसको क्या है दशमलव, बिना दशमलव को हटा के समझेंगे। 1.4 1.2 का मतलब हम इसको समझेंगे, ये नंबर है 12, ये क्या है 4। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 48। 12 इंटू 4 हो गया 48। लेकिन आप देख रहे हैं एक प्लेस, एक स्थान पे दशमलव यहाँ लगा हुआ, एक स्थान पे दशमलव यहाँ लगा। तो जब भी मल्टीप्लाई में क्या होता है, दशमलव के स्थान को जोड़ के लिखा जाता है। एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, दो स्थान, तो इस पे क्या लगाएंगे, दो स्थान पे दशमलव यहाँ लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1.7 मल्टीप्लाई 0.6। इसको भी कैसे समझेंगे, इसको भी 17 समझेंगे, इसको 6, 17 6 जा 102। लेकिन हम देख रहे हैं दशमलव एक स्थान है यहाँ, एक स्थान, दो स्थान, इसमें दशमलव क्या लगाएंगे, दो स्थान पे लगाएंगे, दशमलव को दो स्थान पे लगाएंगे। यानी आप देख रहे हैं कि दशमलव संख्याओं में गुणा करने पे जितने स्थान पे दशमलव है सबको क्या है, जोड़ के लगाया जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 1.3 0.3 0.4। अब आइए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव को हटा के मल्टीप्लाई, 13 3 और हो गया 4, 13 3 जा 39 मल्टीप्लाई 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 12 3 50। अब दशमलव काउंट करिए, एक प्लेस एक प्लेस एक प्लेस, तीन प्लेस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तीन प्लेस पे दशमलव लगाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.1 0.2 0.1 0.2। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आप सीधे सीधे नंबर को लिख लीजिए 1 2 1 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 यानी हो गया 4, 2 इंटू 2 हो गया 4। लेकिन हम देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे लगा है, 1 2 3 4। इस पे क्या करेंगे, चार स्थान, 1 2 3 4। इस तरीके से दशमलव लगाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसके क्या है पीछे लिखते आएंगे। दशमलव लगाने का ये तरीका होता है, जो भी नंबर आया ठीक उसके दाहिनी तरफ से इधर बढ़ते आएंगे, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 1.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.001। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर इसको दशमलव के फॉर्म में हम लिखे तो इसका आंसर क्या होगा। सारे नंबर को क्या दशमलव हटा के लिखेंगे, 101 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 101 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 ही आएगा। लेकिन हम यहाँ दशमलव काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पे लगा हुआ है, इस पे भी 7 स्थान पे दशमलव आप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका क्या है आंसर। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आंसर हुआ। दशमलव संख्याओं को हमेशा गुणा के फॉर्म में जब उसका परिणाम निकालते हैं तो दशमलव अंकों को क्या है जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद उतने स्थान पे दशमलव को क्या है लगाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.003 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.0001। अब इसका बताइए रिजल्ट, इसका क्या आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देखिए। देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिखेंगे, 1003 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ये सब नंबर केवल नोट कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1003 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर रह जाए। लेकिन हम दशमलव काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने देखा कि दशमलव क्या है 12 स्थान आ रहा है, तो इस पे सारे पे क्या है 12 स्थान पे दशमलव आप क्या है लगाएंगे। 12 स्थान पे 1003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतनी बड़ी संख्या क्या है दशमलव के स्थान पे जाएगी। इस तरह से किसी भी नंबर के क्या है मल्टीप्लाई में दशमलव लगा हुआ है तो उसका परिणाम इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। आइए दशमलव के कुछ और प्रयोग देखते हैं। अब जानेंगे आवर्ती दशमलव के बारे में। आवर्ती दशमलव रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिखा है 1.3333 डॉट डॉट करके ये संख्या अनंत तक चली जाए। दूसरा 0.66666 डॉट डॉट करके ये क्या है, ये भी नंबर के अनंत, यानी ये कहीं या कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह संख्याओं को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये नंबर देखिए डॉट डॉट करके अनंत तक लिखा गया, तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस पर भी क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जो नंबर रिपीट होता है उसी पे बार लगाते हैं। इस तरह संख्याओं का क्या प्रयोग होता है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 0.3 पे बार लगा हुआ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखें कितनी संख्या पे बार लगा है, 3 को लिखेंगे, एक ही संख्या पे बार लगा है तो एक 9 लिख देंगे। इसका रूल होता है कि जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतने नीचे 9 लिखते हैं। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका आंसर आ गया 1/3। और दूसरे नंबर देखते हैं 0.12, यहाँ देखिए दो संख्या पे बार लग गया। जब दो संख्या पे बार लग गया तो क्या करेंगे आप, 2 9 लिखेंगे, इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए। 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या हो गया 4/33। आइए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं 0.124, ऐसे बार लगा हुआ, 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ, तब इसको कैसे लिखेंगे 124, नीचे क्या लिखेंगे 3 9 लिखेंगे। इसको भी सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई ये नहीं होगा, इतना ही रह जाएगा। तो आपने देखा जितने संख्याओं पे बार लगा होता है नीचे उतने ही उस संख्या के 9 लिख लेते हैं। ये तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार लगा है उस संख्या के नीचे उतने 9 लिखेंगे। यहाँ देखिए एक संख्या पे बार लगा है तो एक 9, दो संख्या पे बार लगा है तो 2 9, और 3 संख्या पे बार लगा है तो 3 9। इस तरीके से जितने संख्याओं पे बार लगा होगा इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसके नीचे क्या है उतना ही 9 लिखेंगे। इस तरह दिए गए क्वेश्चनों को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 1.37, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है ऐसे करके तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। दशमलव को जो इधर नंबर लिखा है उसको प्लस में लिखेंगे 37, दो नंबर पे बार लगा है तो क्या है 2 9 लिखेंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे 1/37/99। ये लिखने का तरीका होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 2.01, ऐसे बार लगा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वैसे दशमलव की इधर की संख्या को प्लस में लिखेंगे, यहाँ दो नंबर पे बार लगा है तो क्या लिख देंगे, दो नंबर पे बार लगा हुआ है तो 01 लिखा है, यहाँ पे दो नंबर पे बार लगा है तो 2 9 लिखेंगे। 0 लिख नहीं सकते, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसका मान 1 ही माना जाएगा, यानी इसको आप ऐसे भी लिख देंगे 1 + 1/99। इसको लिखने का तरीका है 1/1/99। इस तरीके से क्या है, अगर बार की संख्या ऐसे दशमलव के इस रूप में दी गई है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए इसके और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 0.35, यहाँ पे देगा एक ही संख्या पे क्या है बार लगा,
यहाँ तो लिखा दशमलव के बाद दो संख्याएं दी गई हैं, लेकिन क्या है, एक ही संख्या पे बार लगा है। तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल होता है, पहले आप क्या है 35 लिखेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान से समझेंगे, पहले पूरा नंबर हम लिखेंगे 35, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपान। एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है तो 9 लिखेंगे, और इस पे जितनी संख्याएं खाली हैं, एक संख्या क्या है, खाली है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक संख्या पे बार लगा है तो 9 लिख दिए, और एक संख्या खाली है, जो संख्या खाली है उसके स्थान पे 0 लिख देंगे। अब ये मान हो गया 32 अपान हो गया 90। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से 8 हो गया, 4 से सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये 2 से करेंगे 16, यहाँ हो गया 45, यानी आंसर आ गया 16/45। यानी इस तरह से अगर संख्या दी गई है तो उसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। 0.125, यहाँ देखिए इस तरीके से केवल 5 पे बार लगा हुआ है। आप इसको सॉल्व आउट करके देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर आ सकता है। कैसे करेंगे, ये पूरा नंबर लिखेंगे आप 1 to 5, जिस संख्या पे बार नहीं लगा उसको माइनस करेंगे, दो संख्याओं पे बार नहीं लगा है तो दोनों को माइनस करेंगे। कितनी संख्या बार लगा, एक संख्या पे तो 9 लिखेंगे, जितने नंबर खाली है उसके जगह 2 नंबर खाली है तो 2 0 यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। अब इसको लिखेंगे आप क्या, माइनस करके लिखे 311 अपान हो गया 900। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 0.1234, यहाँ 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, का मान क्या होगा। अब इसको ज्ञात करेंगे क्या मान क्या होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप पूरा नंबर लिखेंगे 234, माइनस क्या करेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है, 2 पे बार नहीं लगा तो 2 को माइनस करेंगे। कितनी संख्याओं पे बार लगा है, 2 संख्याओं पे तो 2 9 लिखेंगे, और जो नंबर खाली है उसके स्थान पे 0, एक नंबर खाली है उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस करने से क्या आया, 232 अपान क्या हो गया 990, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये हो गया 116 अपान 495। यानी इस तरीके से क्या है, अगर ऐसे मान दिया है तो इस तरह से सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 0.0135, इस तरह से नंबर दिया गया है, इस पे लगा ऐसे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम वही रूल, पूरा नंबर दशमलव के इधर का सारा नंबर लिखेंगे, तो 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लिखेंगे 135, जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, जिस संख्या कितनी संख्या में बार लगा उतने 9 लिखेंगे, एक ही संख्या में बार लगा तो 1 9, 2 नंबर खाली हैं तो 2 0। अब यहाँ पे माइनस करिए 221 अपान 900। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी आंसर आ गया आपका 61 अपान 450। इस तरह से सॉल्व आउट करने का क्या है, आवर्ती दशमलव की कोई संख्याएं थी। आइए इसको कैसे जोड़ते और घटाते हैं, इस रूल को जानते हैं। देखिए यहां जानेंगे आवर्ती संख्याओं का जोड़, आवर्ती संख्याओं का जोड़। आवर्ती संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे,
1.3 प्लस 1.2 ऐसे दे रखा है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने का सिंपल तरीका है 1.3 प्लस 1.2, इसको जोड़ दीजिए 5, ये हो गया 2, 5 पे बार लगा दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.5 बार। इस तरीके से, यानी जब भी आवर्ती दशमलव संख्या जोड़ने को दिया तो इस तरीके से जोड़ेंगे। और आगे देखिए 1.12 प्लस 3.14 ऐसे दे दिया जोड़ने के लिए, तो सिंपल सा जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़कर लिखेंगे। दशमलव के सामने बिल्कुल दशमलव लिखेंगे 3.14, 4262314, इसको लिखेंगे 4.26 और इस पे बार लगा देंगे। इस तरह से आवर्ती दशमलव जोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। 0.125 प्लस 0.133 का मान आइए इसके मान को जानते हैं। देखिए सिंपल तरीके से लिखेंगे 0.125, इसको लिखेंगे 0.133। अब इसको सिंपल तरीके से जोड़ लेंगे 538, 325, 112, इस तरीके से 258। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पे जिस पे बार लगा है उस पे क्या है, तीनों नंबर पे बार लगा है, तो तीनों पे बार लगाइए। जब आप आंसर लिखेंगे तो होगा 0.258, तीनों पे बार लग जाएगा। इस तरह से क्या है, संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। आइए कुछ क्या है इसके माइनस देते हैं, सब्ट्रैक्शन, आवर्ती। दशमलव संख्याओं के घटाव। आइए इसको जानते हैं, इसको कैसे घटाएंगे। सेम वही रूल है, 3.5 माइनस 1.2। इस तरह से दे रखा है तो सिंपल तरीके से जैसे आप घटा रहे हैं वैसे घटाएंगे। 3.5 1.2 माइनस कर दीजिए, हो गया 3, ये हो गया 2, इसको लिखेंगे 2.3 बार लगा देंगे ऐसे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस तरीके से क्या माइनस करेंगे, अब जैसे सिंपल तरीके से माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। लास्ट में जिस पे बार लगा है उस संख्या पे क्या है, बार लगा देंगे। 7.12 माइनस 4.11। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करके देखिए 7.12 4.11 माइनस करेंगे 103। अब इधर दो नंबर ये रिपीट हो रहा था, तो आप भी क्या कर दें वैसे ही रिपीट करके लिख देंगे 3.01, ये बार लगा देंगे यहाँ। इस तरह से नंबर क्या हो गया, माइनस हो गया। लिखने का तरीका ये हो गया। और संख्याएं देखिए, इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल, कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखिए 1.7 प्लस 1.3 प्लस 1.9 माइनस 1.6, इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, प्लस संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस को लास्ट में माइनस करेंगे। प्लस को जोड़िए 9 3 12, 12 7 हो जाएगा 19, 19 को लिखेंगे 9, 1 2 3, 3 1 हो जाएगा 4, ऐसे करके बार लगा देंगे। माइनस 1.6। अब क्या है, इसको माइनस करेंगे सिंपल तरीके से। 9 से 6 माइनस होगा 3, 4 से 1 माइनस होगा 3 डेसिमल, और यहाँ पे लग जाएगा बार।
इस तरीके से क्या है इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2.5 प्लस 1.6 प्लस 1.7 माइनस 1.8, इस तरह से नंबर दे रखा होता है और इसको पूछता है कि इसका मान क्या होगा। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। प्लस संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस को एक साथ। 7 6 13, 13 5 हो गया 18, 1 2 2 4 1 6 और यहाँ पे बार लग गया, माइनस 1.8 ऐसे हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, ये आएगा 5। ये 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। 0 बार बार रिपीट दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका आंसर हो गया क्या 5। इस तरह से डेसिमल संख्याओं को, आवर्ती दशमलव संख्याओं को इस तरह से जोड़ते और घटाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम क्या है सॉल्व आउट इस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं और कुछ इसके नए रूल्स। संख्याओं को और किस रूप में हम जानते हैं। देखिए अभी तो हमने देखा आवर्ती दशमलव के बारे में, संख्याओं को किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरह से घटाते हैं। इसी रूप में क्या है संख्याओं को कुछ अलग टाइप में मल्टीप्लाई या घटाने के रूप में या जोड़ने के रूप में आसान तरीके से कैसे जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है 999, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो इस नंबर को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितने नंबर 9 दिख रहे हैं, यहाँ 9 आपको 3 9 दिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 7 5 6 पे जितने 9 दिख रहे हैं उतने 0 इंक्लूड कर दीजिए। जितने 9 दिख रहे हैं उतने 0 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है इसी नंबर को इसमें से माइनस कर दीजिए। 6 5 7 माइनस कर दीजिए, यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 6 गया तो हो गया 4, ये हो गया 9 में से ये गया 5 तो 4, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3 5 7, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अगर इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परिणाम ये आता है। और दूसरे नंबर देखते हैं, देखिए 999 मल्टीप्लाई 89765 4, इसका मल्टीप्लाई करना हो तो सेम कंडीशन वही, क्या करेंगे इस नंबर को पहले लिखेंगे 97654, जितने 9 है उतने 0 आगे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद इसी नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे 4 5 6 7 9, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे यहाँ से कैरी लेगा 9, फिर इसको देगा फिर इसको देगा, ये हो गया 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 3 कैरी लेगा 30 से 6 7 गया तो हो गया 6, यहाँ बचा 4, 14 से 9 गया 5, यहाँ बचा 5 7 9। इस तरीके से क्या हो गया इसका आंसर हो गया। किसी भी बड़े से बड़े नंबर को क्या इस मल्टीप्लाई में लिखा गया है तो उसको आसानी से आप क्या फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 9999 मल्टीप्लाई 78326। अब इसको क्या है कुछ ही सेकेंडों में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जितने नंबर लिखे गए हैं 78326, कितने 9 है 4 9 है 4 0 लिख दीजिए। उसके बाद इसी नंबर को नीचे लिख के माइनस करिए 62387। अब इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ से कैरी लेके जाएगा 10 तो हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 1, यहाँ बचा 5, 15 से हो गया 8, 1387। कुछ ही सेकेंडों में इसका क्या है मल्टीप्लाई आप निकाल देंगे। इस तरह से कुछ संख्याओं के क्या है मल्टीपल्स थे जो हम क्या है इस रूल से क्या है कुछ सेकेंडों में क्या है फाइंड आउट कर लेते हैं। ये थे नंबर सिस्टम के कुछ वीडियो। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।